4 दिसंबर 1971 रात के ठीक 10:47 पर अरब सागर का काला पानी। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। 3 छोटी मिसाइल बोट्स INS निपट, INS निर्घात और INS वीर अंधेरे में खामोशी से आगे बढ़ रही थीं। इनकी मंजिल थी कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह, उसकी आर्थिक जान। दोस्तों, इन 3 छोटी नावों में बैठे हमारे नाविकों के हाथ में थे स्टाइक्स मिसाइल, सोवियत तकनीक से बने। एक मिसाइल की मारक क्षमता विनाशकारी, और उन्हें किसी को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। पाकिस्तानी नौसेना सोई हुई थी। कराची बंदरगाह पर रोशनियां जल रही थीं, जहाज खड़े थे। फिर एक अधिकारी ने आदेश दिया, फायर, और अरब सागर आग बन गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ये 3 छोटी नावें कराची तक पहुंची कैसे? भारत ने यह ऑपरेशन प्लान किया कब? और सबसे बड़ा सवाल, जो आग उस रात लगी वो 7 दिन तक क्यों जलती रही? यह कहानी आपने किसी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ी। ये वो रात है जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए याद दिला दिया, समुद्र भी हमारा है। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। नवंबर 1971, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश जल रहा था। पाकिस्तानी फौज ने वहां अपने ही नागरिकों पर जो अत्याचार किए वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे। इंदिरा गांधी पर दबाव था, दुनिया चुप थी, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले वार किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला किया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर सब निशाने पर थे। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह असली युद्ध की शुरुआत थी। इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्र को संबोधित किया। भारत ने युद्ध की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, थल सेना पूर्वी मोर्चे पर थी, वायुसेना अपना काम कर रही थी, और पश्चिमी मोर्चे पर अरब सागर में हमारी नौसेना तैयार खड़ी थी। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख थे वाइस एडमिरल SN कोहली, और उनके पास एक दुस्साहसी योजना थी। आप सोचिए, पाकिस्तान की ताकत क्या थी? पश्चिमी पाकिस्तान में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी PNS कमान पनडुब्बी और कराची बंदरगाह। यह वही बंदरगाह था जहां से पाकिस्तान को ईंधन मिलता था, हथियार आते थे, नौसेना को रसद मिलती थी। अगर कराची को तबाह कर दो तो पाकिस्तान की पश्चिमी नौसेना घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन समस्या यह थी, भारतीय नौसेना के पास बड़े युद्धपोत कराची तक भेजना खतरनाक था। पाकिस्तान के पास पनडुब्बी PNS हंगोर थी, वो भारतीय जहाजों को डुबो सकती थी। और फिर एडमिरल कोहली ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। बड़े जहाज नहीं भेजेंगे, छोटी, तेज, घातक मिसाइल बोट्स भेजेंगे। भारत के पास थीं विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स, सोवियत संघ से लिए गए। हर बोट पर 4 स्टाइक्स एंटी शिप मिसाइल, रफ्तार 38 नॉट्स यानी लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र में। इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमारे नाविकों को सोवियत संघ में ट्रेनिंग मिली थी, और अब वक्त आ गया था असली परीक्षा का। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी समस्या थी, ये मिसाइल बोट्स, इनकी रेंज सीमित थी। मुंबई से कराची समुद्री दूरी लगभग 470 नॉटिकल माइल। मिसाइल बोट्स इतनी दूर अकेले नहीं जा सकती थीं, उन्हें ईंधन चाहिए था बीच समुद्र में। तो नौसेना ने एक और चाल चली। INS पोखरण एक टैंकर जहाज को साथ भेजा गया। बीच रास्ते में समुद्र के बीचों बीच रात के अंधेरे में मिसाइल बोट्स ने ईंधन लिया और आगे बढ़ गईं। क्या आप जानते हैं, इस पूरे ऑपरेशन में रेडियो साइलेंस था। कोई संदेश नहीं, कोई संकेत नहीं, पूरी तरह अंधेरे में। पाकिस्तान के रडार को कुछ नहीं पता था। 4 दिसंबर 1971 रात के 10:30 बजे मिसाइल बोट्स कराची के करीब पहुंच गईं। कमांडिंग ऑफिसर ने निशाना लिया। पहला टारगेट था PNS खैबर, पाकिस्तानी नौसेना का विध्वंसक जहाज। पहली स्टाइक्स मिसाइल छोड़ी गई। दोस्तों, स्टाइक्स मिसाइल यह समुद्री सतह के मात्र कुछ मीटर ऊपर उड़ती है, रडार पकड़ नहीं सकता, और जब यह किसी जहाज से टकराती है तो विस्फोट इतना भयानक होता है कि जहाज के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। PNS खैबर को मिसाइल लगी, एक नहीं 2 मिसाइलें। PNS खैबर कुछ ही मिनटों में अरब सागर की गहराई में समा गया। उस पर सवार दर्जनों पाकिस्तानी नाविक मारे गए। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत थी। उसी रात, उसी ऑपरेशन में
INS निर्घात ने एक और निशाना साधा, MV वीनस चैलेंजर, एक विदेशी मालवाहक जहाज जो पाकिस्तान के लिए हथियार और गोला बारूद ले जा रहा था, उसे भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। और फिर असली निशाना, कराची बंदरगाह के पास स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईंधन डिपो। एक मिसाइल छोड़ी गई और कराची जल उठा। वो आग वो साधारण आग नहीं थी। कराची बंदरगाह का ईंधन भंडार, हजारों टन तेल एक ही विस्फोट में भड़क उठा। आसमान लाल हो गया। धुएं के बादल इतने ऊंचे उठे कि मुंबई से भी देखे जाने की बात कही जाती है। हालांकि यह पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो पुष्टि होती है वो यह है कि कराची बंदरगाह का तेल डिपो 7 दिन तक जलता रहा। 7 दिन अग्निशामक दल आए, पानी डाला गया, लेकिन आग बुझी नहीं। पाकिस्तानी नौसेना हक्की बक्की थी। उनके अपने बंदरगाह पर, उनके अपने पानी में भारत ने हमला कर दिया था और वो कुछ नहीं कर सके। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं था। यह 1971 के युद्ध की सबसे निर्णायक नौसैनिक कार्रवाई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बड़े जहाजों को खुले समुद्र में भेजना बंद कर दिया। वो डर गए थे। अरब सागर, जिसे वो अपना मानते थे, वो भारत का बन चुका था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट यहाँ रुका नहीं। 8 और 9 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना ने एक बार फिर हमला किया। इस बार ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पायथन। INS विनाश और 2 अन्य मिसाइल बोट्स फिर से कराची की तरफ बढ़ी। इस बार निशाने पर था PNS ढाका, पाकिस्तान का एक और युद्धपोत। साथ में कराची का तेल भंडारण केंद्र। एक बार फिर रात में, अंधेरे में, खामोशी से हमारे नाविकों ने एक बार फिर वही किया। मिसाइलें छोड़ी गईं। PNS ढाका को भारी नुकसान पहुंचा। बंदरगाह पर फिर आग लगी। कराची दूसरी बार जला। अब पाकिस्तान की पश्चिमी नौसेना व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय हो चुकी थी। उनके पास ईंधन नहीं था। उनके जहाज डूब चुके थे। उनके नाविकों का मनोबल टूट चुका था। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और पश्चिमी समुद्र में भारतीय तिरंगा लहराता रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन असली नायकों की, जिनके नाम इतिहास की किताबों से गायब हैं। कमोडोर बाबरू भान यादव, जिन्होंने मिसाइल बोट स्क्वाड्रन की कमान संभाली। उनकी रणनीति, उनका साहस, उसी ने ऑपरेशन को संभव बनाया। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्र सिंह, जिन्होंने INS निपट से पहली मिसाइल दागी। उनका हाथ उस क्षण कांपा नहीं और वो सैकड़ों नाविक जो खुले समुद्र में, रात के अंधेरे में, दुश्मन के पानी में घुसकर बिना किसी गारंटी के अपना काम करते रहे। क्या आप जानते हैं, इस ऑपरेशन की खबर भारत में कई दिनों तक आम जनता को नहीं मिली। सेंसरशिप थी, युद्ध चल रहा था, और जब खबर आई तो जश्न तो मना, लेकिन इन नाविकों को वो सम्मान कभी नहीं मिला जो थलसेना या वायुसेना के नायकों को मिला। यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी नाइंसाफी है। जो लोग पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे जला आए, उनकी कहानी हमें 50 साल बाद भी पूरी तरह नहीं पता। तो फिर बदला कब पूरा हुआ? दोस्तों, बदला उसी रात पूरा हो गया था जब कराची का आसमान लाल था। लेकिन असली बदला पूरा हुआ 16 दिसंबर 1971 को, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। जब दुनिया के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ। वो आत्मसमर्पण सिर्फ थल सेना की जीत नहीं थी, उसमें हमारी नौसेना का खून था, उन 3 छोटी नावों का पराक्रम था। उस रात की आग थी जो 7 दिन तक जली। जैसा कहते हैं, जो अपनी ताकत को छुपा कर रखता है वही असली शेर होता है। हमारी नौसेना ने दुनिया को बता दिया, भारत के पास समुद्र भी है और हम उसे भी लड़ाना जानते हैं। आज 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इसी ऑपरेशन की याद में, उसी रात की याद में। क्या यह दिन आपके स्कूल में कभी मनाया गया? शायद नहीं, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक नौसैनिक अभियान नहीं था, यह एक संदेश था। यह संदेश था कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, भारत जब चाहे, जहां चाहे प्रहार कर सकता है। यह संदेश था कि हमारे नाविक भी उतने ही बहादुर हैं जितने हमारे जवान, उतने ही देशभक्त, उतने ही समर्पित। और यह संदेश था कि जो हमें छेड़ेगा उसके अपने घर में जाकर जवाब देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता
करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये ऑपरेशन किसी फिल्मी सीन से नहीं लिया गया है, ये ऑपरेशन वाकई में हमारे भारतीय जवानों ने किया है। जी हाँ, कराची में ऐसे जो है बमबारी करी कि कराची जो है 7 दिनों तक वहां पर वो आग लगी रही, जलती रही। ये भाई साहब हमारे जो मतलब कि थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है भाई साहब, उनकी जो है मतलब कि वीरता को दर्शाती है। कैसे हमारी कोई सी भी सेना हो भाई साहब वो किसी से भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान का जो हाल हमारी सेना ने किया था वो अभी आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया। ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक मात्र मकसद है कि हमारे बच्चों को भी चीजें जो है समझ आए और हमारे जो अभी यूथ है, हमारा जो यूथ है वो भी इन चीजों को समझे। और सबसे बड़ी बात यह है जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है वो भी पहले से ही इन चीजों को कार्टून की फॉर्म में देख करके समझ जाए। जी हाँ, ये 2D एनिमेशन बनाने का एक मात्र यही मकसद है, क्योंकि आप सभी जानते हैं छोटे छोटे बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं। कार्टून देखते देखते खाना खाएंगे, पिएंगे और भाई साहब सारे काम करेंगे। और बहुत से बार तो ऐसा होता है कि भाई कार्टून नहीं होते तो भाई साहब बच्चे कुछ करते नहीं है। तो हमने भी भाई साहब एक तरीका निकाला है कि भाई अब कार्टून बना करके ही 2D एनिमेशन में ही लोगों को वो चीजें समझाएंगे, बच्चों को वो चीजें समझाएंगे जो शायद किसी भी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है ये किसी भी स्कूल में इसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा। जिन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका इनमें निभाई, उनके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इस चैनल पर वो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो कभी आपको ना तो स्कूल में जो है पढ़ाई जाएंगी और ना ही आपको कोई जो है बताएगा, और ना ही आम लोग उसको आसानी से जो है जान पाएंगे और ना जानते हैं। लेकिन अब जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर और किस जो है आप मतलब मुद्दे पर बनवाना चाहते हैं एआई के तरीके से और 2D एनिमेशन में, मुझे जरूर बताना। अगला टॉपिक आपका ही होगा।